हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे ये वो वीडियो है गांव जंक्शन, जिसमें आईएएस दीपक रावत साहब कुमाऊं कमिश्नर जो है नैनीताल रोड उत्तराखंड में किसी दौरे पे गए थे। उन्होंने एक दुकान पे जाके गाड़ी रोकी जो एक भुट्टा बेचने वाले की दुकान थी, लेकिन उसकी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों ने क्या कहा और वो क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, एक बार ये वीडियो देख लेते हैं और ये साथ में देखेंगे कि दीपक रावत साहब ने उनको क्या सलाह और क्या मशवरा दिया। ये मैदान का भुट्टा है, ये पहाड़ वाला भुट्टा नहीं है। नहीं सर। ये कौन है? ये बिटिया हैं सर। ये आपकी बिटिया हैं जी। और ये कौन है? ये बिटिया हैं सर। आप बेटा किस क्लास में हैं? डी फार्मा करते हैं। डी फार्मा कर रहे हैं और अभी क्योंकि सीजन है तो आपका साइड बिजनेस भी चल रहा है। अच्छी बात है। डी फार्मा कहाँ से कर रही हैं आप? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल से। अच्छा, वैसे फार्मा कर रही हैं। और ये मैडम? मैडम नहीं है सर, ये बिटिया है। बिटिया कोई मैडम कह रहा हूँ भाई। ये क्या करते हैं? इनको भी बोलिए उठे। उठा। आप क्या करते हैं बेटा? सर मैं आप एमबीए कर रही हैं? गुड। पापा की मदद करने आए हैं? हाँ। सर आते हैं, ये मैं कहता हूँ सर घर रहो मैं कर लूंगा। नहीं पापा आता। काम तो काम होता है यार। जी हाँ। काम में क्या दिक्कत है? अभी सीजन है। जी जी। सीजन से जिसकी भी आय बढ़े तो बढ़नी चाहिए। जी हाँ। अब भूमियादार रहते हैं। जी जी हाँ। जी मिल चुके हैं सर। पहले आप बहुत मदद की आपने। कहाँ पे मिले थे? कब मदद की थी? याद नहीं आ रहा। मिली थी आपसे क्षेत्र पंचायत नीमा आर्य करके। हाँ, अब नीमा आर्य जी के क्या हैं? हस्बैंड है। अब नीमा आर्य जी के हस्बैंड है? जी जी। ओह सो नाइस। जी। तो आपकी 2 बिटियां हैं? 4 बेटियां हैं सर। 4 बिटियां हैं आपकी। वेरी नाइस। तो इसमें कितनी हो जाती है आमदनी यार? सर कहाँ कोई 40 रुपये बोलते हैं, उसके बाद कोई 30 कहता, कोई 20 कहता, 25। आप कितने का देते हो भुट्टा? सर 40 का देते हैं हम। 40 रुपीज का भून के नमक और नींबू लगा के। नींबू लगा के। जी अच्छा। जी हाँ। इस रोड पर ट्रैफिक है वैसे ना? सर बहुत कम है क्योंकि ये तो हाईवे हो गया ना एक तरीके से। सर आज को ये इसमें कम है, ऊपर वाले पे तो ज्यादा है। जी हाँ। और नैनीताल जैसे तो नैनीताल थोड़ा ऊपर लगाओ ना, फिर यहाँ क्यों लगा रहे हो? सर वहाँ कंपटीशन है सर। यहाँ पर जरा घर यहाँ पास में गाँव पड़ता अच्छा, है। आपका घर। ये बच्चे भी आते हैं ना। आपका घर इसी यहाँ से ऊपर जाना है? जी जी। भूमियादार का तो होगा ना कोई है? जी नहीं भूमिदार है सर ये। भूमियादार ही है जी ये? जी हाँ। ठीक है, हाँ। रखिए। सर बनाइए आप। तो इनकी छुट्टी नहीं सर, अभी तो मत बनाओ, अभी तो गांव में जा रहा हूँ मैं आपके। जी जी। वापसी में टाइम मिलेगा तब बनाएंगे। ठीक है अभी तो मैं खाली पूछ रहा था कि आप दिन भर में कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? सर, वही जब अच्छा दिन होता है, खराब दिन का मत बताओ, अच्छे दिन का। सर अच्छे दिन में हो जाती है, कम से कम 2000 की हो जाए। 2000 चलो अच्छा से कमा लेते हैं। 2000 नहीं, 2000 का तो माल बिका, लेकिन भुट्टे का खर्चा। सर हाँ जैसे 2000 का मुनाफा? ना 2000 का मुनाफा नहीं। 2000 की बिक्री? हाँ सर। तो मुनाफा कितने का? सर उसमें से जैसे 500 रुपये की मक्का है, उसमें नींबू हो गया, लकड़ी हो गई। 1500 का मुनाफा? हाँ जी। 1500 का मुनाफा। अगर माने कि हम हर दिन ही अच्छा हो तो सर 45,000 महीने में, 45,000 महीने में अभी तो कुछ काम ही नहीं करके कमा सकते हैं। आज तो कुछ काम ही नहीं करके सर। आज नहीं किया है? जी जी। अच्छा। हाँ। और ये दोनों आती हैं साथ में रोज? सर आते हैं। फिर नहीं, ये तो डी फार्मा कर रहे हो बेटा? ये भी जाती है। और आप एमबीए कर रही ये भी हैं? जाती है। आप कहाँ से कर रही हैं? मेरा हल्द्वानी। छुपिए मत पर्दे के अंदर, इधर आइए। सर मैं हल्द्वानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आप यू से कर रही हैं। हाँ। आप डी फार्मा के बाद क्या करना चाहती हैं? डी फार्म। डी फार्मा के बाद बीकॉम? बी फार्म। डी के बाद बी होगा? अच्छा, डिप्लोमा इन फार्मेसी है और फिर बैचलर्स इन फार्मेसी करेंगे। उसके बाद क्या करना चाहेंगी? उसके बाद एम फार्म भी। एम फार्मा भी करेंगे। आप अपनी भी रिटेल की दुकान खोल सकते हैं दवाई की। भूमियादार में दवाई की दुकान है? सर नहीं है यहाँ पे तो खोलिए इनसे, फिर हमें बताइए सर। जब खोलना चाहिए। पहले भी आपने बहुत मदद की है। फिर बताइएगा जी। जब आपको कुछ करना होगा। ठीक है जी। ओके। ये वाले नहीं आए? सर ये भी हाँ दोनों कर लेते हैं सर, दोनों। हाँ। तो उससे फायदा क्या होगा अगल बगल दो लगा के? अच्छा, टूरिस्ट अगर पानी वानी मांगे तो आप पानी भी दे देते हैं ना? यहाँ पे पेड़ भी नहीं है सर। पानी भी पिला देते हैं और शिकंजी भी पिलाते हैं। जी जी। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। रात को कितने बजे तक रहते हैं? सर 5 बजे तक, 5 बजे बाद भाग जाते हैं क्योंकि 5 बजे रहती है ना। हाँ, 5 पे चले जाते 5 बजे चले जाते हैं। हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्ते। सबसे पहले तो ये दोनों बच्चियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भविष्य इनका उज्जवल हो और जिस तरह से ये लोग एजुकेशन कर रही हैं, एक डी फार्मा कर रही हैं और एक बच्ची एमबीए कर रही है। और आईएएस दीपक रावत साहब ने जिस तरह से पूछा, जिस तरह से उन्होंने सादगी भरे लहजे से अपने जो उनका हमेशा रूटीन रहता है हर एक इंसान से सादगी से और बड़े विनम्रता भाव से बात करते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया। जिस तरह से उस भुट्टे वाले ने बताया कि साहब ने पहले भी इस फैमिली की मदद की थी पढ़ाई में और
आगे भी भविष्य में अगर कोई ऐसा काम होगा तो बोला जरूर बताना। यह है दीपक रावत साहब की खासियत, जो कि आने जाने वाले आम आदमी को, आम नागरिक को वो हमेशा जो है उनके साथ जुड़े रहते हैं और उनकी मदद करने की हमेशा भरपूर कोशिश करते हैं। और खासकर अब आते हैं टॉपिक पे। जो ये 2 बच्चियां थी, इनकी 4 लड़कियां, 4 लड़कियों में से 2 बच्चियां जो एजुकेशन कर रही हैं, आप लोगों को पता ही चल गया क्या एजुकेशन कर रही हो, MBA और एक D फार्मा कर रही है, उसके बाद B फार्मा करेंगी। तो जिस तरह से दीपक रावत साहब ने बोल दिया कि भविष्य में आगे चल के आप मेडिकल स्टोर खोल सकती हैं, क्योंकि वो एक ऑथराइज पर्सन हो जाएंगी मेडिकल फील्ड में। तो उनको उनकी राय मेरे ख्याल से बहुत अच्छी राय दी उन्होंने। और साथ ही साथ काम कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई काम कभी छोटा नहीं होता है, सिर्फ लगन और मेहनत। जिस तरह से बच्चियां अपने पिता के साथ मिलके रोड के किनारे बैठ के भुट्टा बेच रही है, इनको कभी शर्म हया नहीं आई होगी, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जमीन से जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक सभी के लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो थी कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को किसी भी लेवल पर हों, लेकिन अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट और दिल से प्रणाम। और साथ ही कुमाऊं कमिश्नर साहब और जिन्होंने उनको आश्वासन दिया, और कुमाऊं कमिश्नर साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो उनका, जो इस तरह से एक आम इंसान को इस तरह से हेल्प करने का, मदद करने का आश्वासन दिया। इससे कहता, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह की रिएक्शन वीडियो मैं लाता रहता हूं। आज मेरी ये नज़र पड़ गई इस वीडियो में, तो मुझे बड़ा अच्छी लगी, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी, खासकर उन सभी परिवारों के लिए जो बोलते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपना एक पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर जज्बा है, हिम्मत है, तो आदमी किसी भी मुकाम पे अपने बच्चों को पहुंचा सकता है। धन्यवाद।